तो यार आखिरकार ड्रैगन बॉल सुपर के स्पॉयलर्स निकल के आ चुके हैं और थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमें बताया गया है कि मोरो के मरने के बाद क्या क्या होता है, माजिन बू और ऊब इस चीज को लेके क्या कहते हैं और बाकी सारे मोरो के हारने के बाद क्या क्या कहते हैं। और तुम कहोगे काफी दिनों बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। देखो होता है कभी कभी, हम भी ब्रेक ले लिए तो क्या हुआ यार, वही बकरे की स्टोरी को कवर करते करते 2 साल से थक गए थे। अब तैयार बैठे हैं, नया आर्क आए, नए विलन आए, मामला मल्टीवर्स तक पहुंचे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन और थियरीज रहे और जिससे हम भी काफी तादाद में उस आर्क की हाइप बना सके और उस पर ढेर सारी चर्चा कर सके। देखो मोरो आर्क में मैं सामने से इस बात को मानता हूँ कि मैंने अपने तरफ से ऑडियंस में ज्यादा हाइप नहीं बनाया, क्योंकि तुम भी इस बात से वाकिफ थे कि ये आर्क एक तो इतना प्रेडिक्टेबल है और अगर हाइप बनती भी है तो आगे जाके उतना कुछ होता नहीं, वैसा कुछ होता नहीं, नॉर्मल सा प्लॉट और राइटिंग देके उस चीज को क्लोज कर दिया जाता है। वैसे मेन मुद्दे पे आने से पहले जाके डाउनलोड करो गोइंग वीपीएन। गोइंग वीपीएन पूरी तरीके से फ्री है। गोइंग वीपीएन के जरिए आप काफी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो जो हमारे कंट्री में अवेलेबल नहीं है, और गोइंग वीपीएन में आपको काफी ढेर सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, जैसे अनलिमिटेड बैंडविड्थ और काफी सारी वेबसाइट्स को भी आप अनलॉक कर सकते हो। आप गोइंग वीपीएन मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। गोइंग वीपीएन में आपको काफी अलग अलग कंट्री के वीपीएन एड्रेस अवेलेबल मिल जाते हैं। इसका आप यूजर इंटरफेस भी देख सकते हो। इसको चलाना काफी आसान है यार, बस आपने एप्लीकेशन पर क्लिक किया और जापान, सिंगापुर, टोक्यो, अलग अलग कंट्रीज के एड्रेस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। गोइंग वीपीएन काफी फास्ट है, इसमें सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है और ये पूरी तरीके से फ्री है, तो जाके डाउनलोड करो गोइंग वीपीएन। लिंक मैंने गोइंग वीपीएन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, सो गो एंड डाउनलोड गोइंग वीपीएन। स्पॉइलर के पहले पन्ने में हम देखते हैं गोकू, यामचा और क्रिलिन एक दूसरे को लिपटकर सेलिब्रेशन बना रहे हैं कि हाँ आखिरकार उन्होंने इस मैदान को फतेह कर लिया और बकरा कट चुका है। यहाँ हम 98 के स्पॉइलर के हिसाब से वो बंदे ने ये भी लिखा है कि मोरो की फाइट का हल निकल चुका, खुशियां बन चुकी, लेकिन एक बैटल फिर से पनप रहा है, जो कि काफी साफ इशारा करता है कि मोरो के हारने के बाद शायद गोकू और वेजिटा को अभी भी फुर्सत नहीं मिली है और वापस से कोई आने वाला है। हम 98 के हिसाब से फिलहाल स्पॉइलर में बताया नहीं गया कि बैटल में क्या होगा, कौन होगा, लेकिन इतना साफ है एक नया बैटल इसके बाद पनपना शुरू हो चुका है। पेजेस में क्रिलिन गोकू को कहता है कि तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता यार। यामचा कहता है कि गोकू यार तुमने तो हमें एक टाइम पर डरा दिया था। फिर कहानी जाती है दूसरे पन्ने की तरफ। वेजिटा सिर्फ गोकू को ही देखता होता है और गोकू से पूछता है कि ये बताओ कि जो आखिरी में तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम इतने बड़े हो गए, वो कैसे किया तुमने और वो था क्या? गोकू कहता है शायद इस बारे में मुझे अभी तक खुद नहीं पता। शायद मुझे लगता है कि अर्थ पर अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो काफी पावरफुल हैं, और हाँ आने वाले वक्त में सब क्लियर हो जाएगा और हमें सब समझ जाएगा। फिर कहानी जाती है उसके अगले पन्ने पर, जिसमें ग्रैंड गाय और ऊब मौजूद रहते हैं जो गोकू को मदद करते हैं मोरो को हराने में। तो डाई कायोशिन ऊब को कहते हैं कि यार तुम्हारा शुक्रिया, तुमने तो काफी मदद कर दी हमारी। ऊब को कुछ समझ नहीं आता, उसके लिए काफी नया रहता है, यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता होता ये जो शख्स मेरे सामने खड़ा है ये है कौन और ये सब मेरे से क्यों करवा रहा है। ऊब कहता है कि यार देखने में तो हम एक दूसरे के रिश्तेदार भी नहीं लगते, तो मैं क्या जान सकता हूँ आप हो कौन। ग्रैंड गाय बिना कुछ बोले चले जाते हैं कि बाद में सबका जवाब दे दिया जाएगा, फिर कभी और मिलते हैं, और ग्रैंड गाय वहाँ से चले जाते हैं। ऊब भी हैरान हो जाता है कि यार ये था कौन, इतना अचानक आया और अचानक से रफा दफा हो गया। उसको लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है, और फिर ग्रैंड गाय सीधा जाके डेंडे, मिस्टर सतान अपने होम टाउन में पहुंच जाते हैं, और पहुंचते के साथ ही वो माजिन बू के फॉर्म में बदल जाते हैं। डेंडे सर झुका के ग्रैंड गाय का स्वागत करता है, क्योंकि उसका वो फॉर्म हम सभी को पता है काफी सुप्रीम है। और उसके बाद मिस्टर सतान आते हैं जो बू को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, और यहाँ उससे भी बड़ा स्टेटमेंट लिखा है कि बू को पता नहीं होता, उसको याद नहीं होता कि वो कहाँ से जाके आ रहा है, और उसके अंदर एक फॉर्म है जो ग्रैंड गाय का है, उसको कुछ याद नहीं आता। वो गया था ऊब के पास, उसने ऊब को कहा था कि अपनी एनर्जी देने जिससे वो लोग मोरो को हरा पाए, और सभी लोग बुल्मा, डेंडे, मिस्टर सतान काफी खुश रहते हैं ये देखकर कि एक बार वापस से उनकी जीत हो चुकी है। और इस पे हम 98 के ट्रांसलेशन कहते हैं, जब बू सतान से मिलता है तो बू कहता है कि हाँ मैं तो तब से सो रहा था और मुझे कुछ याद नहीं कि हुआ क्या, और मुझे अभी थोड़ी सी भूख लग रही है। पोपो पीछे से कहता है कि अगर ऐसा है तो उसकी वो सारी याददाश्त जा चुकी है जब वो ग्रैंड गाय के फॉर्म में था। मिस्टर सतान जहाँ रहते हैं उनके जगह पर सभी लोग रहते हैं, उनकी जगह पर एक जश्न का माहौल रहता है सभी लोगों में। इसका वापस से अपने घर की तरफ चल पड़ता है और फिर से ड्रैगन बॉल इकट्ठा किए जाते हैं, और कहा जाता है जो भी धरती पर जो जो नुकसान हुआ उस बकरे के वजह से वो सब वापस से पहले की तरह नॉर्मल कर दिया जाए, और ड्रैगन बॉल वापस से नॉर्मल कर देता है सिवाय एक चीज के, वो होता है मीरस। वो वापस नहीं आ पाता, बाकी सब नॉर्मल हो जाता है सिवाय मीरस के। वो आगे हमें जब इसका पूरा चैप्टर आएगा 20 तारीख को, तो शायद मेरी उम्मीद है कि उसमें बताया जाएगा कि मीरस कहाँ है और उसे लाने के लिए अब क्या करना होगा, और
और वैसे भी पिछले चैप्टर में तुमको पता होगा ग्रैंड प्रीस्ट ने वीस और बीरस को ऊपर बुलाया था मीरस को लेके कुछ बात करने के लिए। तो जो 20 तारीख को जो चैप्टर आने वाला है उसमें ये देखने के लिए मजा आने वाला है कि ग्रैंड प्रीस्ट वीस और बीरस को क्या क्या सुनाता है और अब उनके पास क्या रास्ता बचता है मीरस को वापस लेके आने के लिए। कहीं ग्रैंड प्रीस्ट ये तो नहीं कहेगा कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सुपर ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करना और मीरस को वापस से लेके आना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ग्रैंड प्रीस्ट कोई शॉर्टकट रास्ता देगा कि अच्छा चलो कोई नहीं मैं मीरस को लेके आ जाता हूँ, आप लोग चिंता मत करो, आप लोग यार आराम से चले जाओ। और वही सुपर ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करना एक नया आर्क और एक नया एडवेंचर होगा, क्योंकि हमें पता है ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करना इतना आसान नहीं है, हर किसी की नजर उस पे टिकी रहती है। तो इतने ही थे आज के कुछ स्पॉयलर्स, और अगर आपको मेरा स्पॉयलर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि मीरस को कैसे लेके आया जाएगा। क्या ग्रैंड प्रीस्ट कोई शॉर्टकट वे देगा या वीस और बीरस को कहेगा कि यार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर 20 तारीख को पूरी कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो यार, जिससे आप अगली वीडियो को मिस ना कर सको। कर दो यार, क्या जाता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।